जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10 का सिविक्स यानी नागरिक का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, वो है हमारा जन संघर्ष और आंदोलन। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसके ऊपर कि जन संघर्ष और आंदोलन होता क्या है। देखिए, जब आम लोग संगठित होकर किसी नीति या कानून के फैसले के खिलाफ या अपने हक की मांग के लिए शांतिपूर्ण विरोध या अभियान चलाते हैं तो उसे जन संघर्ष या आंदोलन कहा जाता है। जैसे कि चिपको आंदोलन एक आंदोलन था दोस्तों, ये जंगल को बचाने के लिए किया गया था लोगों द्वारा। तो ये शांतिपूर्वक होता है ताकि सरकार को, जनता जो है वो अपनी बातें सरकार को मना सके और क्या बोलते हैं उसको कि राय ले सके। तो दोस्तों क्यों ये चीज जरूरी है जन संघर्ष और आंदोलन? देखिए, क्योंकि इन आंदोलन से सरकार जो होती है वो जनता की भावनाओं और जरूरतों का पता चलता है इससे, और ये लोकतंत्र को मजबूत और जीवित बनाए रखता है। तो यही होता है जन संघर्ष और आंदोलन। आइए इस पर विचार करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है दबाव समूह क्या है, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। ध्यान से देखिए, दबाव समूह क्या होता है। जब कोई संगठन या समूह सरकार के फैसलों और नीतियों को अपने हित में बदलाव या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसे दबाव समूह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप कहता है। ये क्या करता है? ये सरकार को प्रेशर देता है ताकि अपनी बात सरकार को मनाए या फिर मनवा सके। तो यही चीज होता है दबाव समूह। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दबाव समूह वे लोग होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, दबाव समूह वो लोग होते हैं जो सरकार नहीं चलाते हैं। वो सरकार नहीं चलाते दबाव समूह, लेकिन सरकार को चलाने का तरीका बताता है कि कैसे सरकार चलाया जाता है ना। बहुत ही फनी सा टाइप, लेकिन यही होता है दबाव समूह। वो क्या करता है, एक संगठन होते हैं जो सरकार के फैसले और उनके नीतियों को अपने हित में बदलवाने या फिर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात जबरदस्ती मनवाते हैं बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करके। इसी को बोलते हैं दबाव समूह। आइए अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए, इनके इसका थोड़ा मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या होता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है दोस्तों, वो सत्ता प्राप्त करना नहीं है। वो सत्ता में आना नहीं चाहते और नहीं सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन बल्कि सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि उनके मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। यानी दबाव समूह वे लोग होते हैं जो अपने मुद्दों को सरकार के ऊपर रखते हैं और उन्हें मनवाते हैं। अगर सरकार बात ना माने तो वो आंदोलन करते हैं। इसी को बोलते हैं दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप कहा जाता है इन्हें, ताकि वो सरकार को प्रेशर दे सके और अपनी बात को मनवा सके। ये चीजें होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है कुछ। कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन यानी BKU किसानों के अधिकारों और समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष करती है। ये जो भारतीय किसान यूनियन होती है BKU, यही है तो दोस्तों जो क्या करती है, दबाव समूह के जरिए सरकार को, मतलब सरकार के प्रति अपने बात को रखती है और उन्हें बात मनवाती है। यहाँ देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। ये भी एक दबाव समूह है जो ये सब काम करती है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, दबाव समूह की गतिविधियां। यहाँ पर देखिए, दबाव समूह की गतिविधियां जो है दोस्तों, वो लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज को कैसे उपयोगी है, यानी इसमें कैसे उपयोगी है। तो दबाव समूह की जो गतिविधियां हैं लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में भी उपयोगी होती है। कैसे, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, दबाव समूह आम लोगों की मांगों और परेशानियों को सरकार तक पहुंचाती है। ये जो दबाव समूह होता है, प्रेशर ग्रुप, जैसे हमने आपको समझा दिया, ये क्या करती है, आम लोगों की जो मांग होती है, डिमांड होती है, वो अपने बात को रखना चाहती है सरकार के पास कि ये मेरी चीज़ें ऐसे हो रही है। तो उस चीज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए, उस बात को, मांग को अपने रखने के लिए और अपने परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने के लिए दबाव समूह का उपयोग करती है। और ये दबाव समूह क्या करते हैं, सरकार के प्रति मांग को रखते हैं और उनसे अपनी बात को मनवाते हैं, चाहे वो आंदोलन करके ही क्यों ना हो। इसी को बोलते हैं, यही सारी चीजें होती है जो लोकतंत्र में कामकाज में उपयोगी होती है। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, ये सरकार को सही सुझाव और जानकारी देकर नीति बनाने में सहायता करती है। ये भी एक तरह का फायदा है सरकार के, जो लोकतांत्रिक सरकार में जो कामकाज होती है। तो ये सरकार को सही सुझाव देती है और जानकारी देकर नीति में सहायता करती है, कि निर्णय लेने में भी सहायता करती है कि कैसे काम को किया जाए। ये भले सरकार नहीं बनाती, दबाव समूह सरकार नहीं बनाती है, लेकिन सरकार को चलाना कैसे है ये भी थोड़ा सा, मतलब वो सहायता करती है, थोड़ा सा मतलब बताती है, हेल्प करती है। ये सारी चीजें होती है। देखिए, दबाव समूह सरकार पर नजर रखती है। ये जो दबाव समूह होती है दोस्तों, प्रेशर ग्रुप, ये सरकार पर नजर रखती है ताकि वह अपने फैसलों में पारदर्शिता रखे। यानी कोई भी सरकार अगर कोई फैसला लेती है और वो दबाव समूह, मतलब को उनको भी जानना चाहिए, उनको भी जानने का अपना हक है, अपनी बातों को, अपनी नीतियों को सरकार के प्रति रखने का उनको भी अधिकार है दोस्तों। तो यही चीजें होती है जो इसमें भी कामकाज होती है, उपयोगी होती है।
आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 4। आंदोलन, धरना या मीडिया के जरिए ये जनता में जागरूकता फैलाते हैं। ये जो दबाव समूह होते हैं दोस्तों, ये अपने डिमांडों को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन भी करते हैं, धरना भी देते हैं। देखिएगा आप बहुत सारी चीज़ों में जब कोई आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें धरना देकर उन लोग बैठ जाते हैं वहीं पे। और मीडिया के जरिए, ये जो मीडिया आती है, बड़े बड़े मीडिया या फिर जो छोटे छोटे यूट्यूबर वगैरह होते हैं, जो मीडिया के जरिए दिखाते हैं देश के लोगों को, तो इनके सहायता से भी जनता को जागरूकता फैलाते हैं। और जनता जो होती है ये वीडियोस को देख करके, इन मीडिया को देख करके वो भी धरने पे आते हैं, आंदोलन करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। इस तरह दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत और जवाबदेही और जनहित तेसी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि दबाव समूह राजनीतिक दल पर असर डालने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। ये जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल पर भी असर डालने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, जरा समझते हैं। सूचना अभियान चलाकर ये असर डालते हैं, राजनीतिक पर सूचना चलाते हैं ताकि लोगों को सूचित करते हैं ये दोस्तों दबाव समूह। बैठक आयोजित करके बैठक करते हैं, एक निर्णय लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि इस तारीख को हमें मीटिंग रखना है, बैठक रखना है और आंदोलन करना है, तो इसके जरिए राजनीतिक दल पर भी ये असर डालते हैं। रैलियां एवं जुलूस निकालकर ये राजनीतिक दल को भी असर डालते हैं, उन्हें बताते हैं। ये अलग अलग तरीके होते हैं दबाव समूह का अपनी बात को सरकार पर रखने के लिए। यहाँ देखिए, मीडिया को प्रभावित करके है, तो इन लोग क्या करते हैं, मीडिया को भी ले आते हैं साथ में और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बताते हैं और सरकार पर अपना प्रेशर बनाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में अंतर लिखना है आपको। सबसे पहले दबाव समूह समझते हैं, अब राजनीतिक दल। तो इसका सबसे पहला जो आंसर है वो है कि इसका उद्देश्य लोक कल्याण होता है। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि लोक कल्याण हो और सभी लोगों को न्याय मिले और उनको भी मतलब क्या, उनको वो भी अपनी बात को सरकार के प्रति रख सके और वो अपनी बात को मनवा सके। इनका अधिकार होता है, इसे चाहते हैं। और राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, इसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना होता है। ये जो राजनीतिक दल होता है, आप कह सकते हो कि सरकार मतलब इनको बनाना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है किसी भी हालत में। तो दबाव समूह क्या करता है, ये लोक कल्याण का समझ सकते हो कि जो समाज सुधारक होता है या फिर समाज के प्रति जो काम करता है उसी को बोलते हैं दबाव समूह। और राजनीतिक दल होता है जो नेता बनना चाहते हैं या फिर सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, पावर को। ये सारी चीजें होती है। यहाँ एक छोटा संगठन होता है दबाव समूह, छोटा संगठन होता है। कोई भी आंदोलन आप देख लीजिएगा, उसमें मतलब कुछ लोग उसमें से रहेंगे और वो आंदोलन करते हैं। लेकिन यह एक बड़ा संगठन होता है, राजनीतिक दल एक बहुत बड़ा संगठन होता है, क्योंकि छोटा सरकार बनानी है ना, सत्ता प्राप्त करना है भाई, पावर को हासिल करना है, तो छोटा मोटा तो संगठन होगा नहीं, बहुत बड़ा संगठन होगा। आइए समझते हैं आगे। यहाँ देखिए कि इसका उद्देश्य सीमित होता है, इसका उद्देश्य असीमित नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर बड़ा भी नहीं होता है। इसका उद्देश्य बस छोटा छोटा रहता है कि ये सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को सरकार को अपनी बात को रखे और मनवाए। लेकिन इसका उद्देश्य जो होता है वो असीमित होता है, यानी अनलिमिटेड होता है। यहाँ सरकार गठन के बाद काम करती है, यानी सरकार गठन होती है उसके बाद ही काम करती है। लेकिन यहाँ जो होता है राजनीतिक दल, यह सरकार गठन के बाद और पहले दोनों स्थितियों में काम कर सकती है या फिर करती है। ये सारी चीजें होती है यहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि दबाव समूह और राजनीतिक दल के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है। ये जो दबाव समूह और राजनीतिक दल होते हैं उनके आपसी संबंध कैसा होता है आपको बताना है। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप होता है, राजनीतिक दल जो होता है ये पार्टी होती है जो सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके बीच जो आपसी संबंध होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक में भाग नहीं लेते हैं। ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये राजनीतिक में भाग लेना नहीं चाहते, ये अपनी बात को बस सरकार के प्रति रखते हैं और उनसे अपनी बात को मनवाते हैं। यही होता है दबाव समूह। लेकिन अपनी गतिविधियों से राजनीतिक दलों को अवश्य प्रभावित करती है, बहुत सारे तरीके से राजनीतिक को प्रभावित भी करती है, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। ये सारी चीजें होती है। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि अधिकांश दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े ही होते हैं। ज़्यादातर दबाव समूह जो होता है दोस्तों वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा, जैसे अखिलेश भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी अखिलेश भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी बीजेपी। ये क्या था दोस्तों, बीजेपी से है, सॉरी गाइस, अखिलेश भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो बीजेपी से है। तथा एनएसयूआई है वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ये दबाव समूह के ही लोग होते हैं जो कि किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, जैसे कोई कांग्रेस से जुड़ा होगा, कोई बीजेपी से जुड़ा होगा। ये सारी चीजें होती है। आगे समझिए, यहाँ कह रहा है पॉइंट नंबर 3, राजनीतिक दल के अधिकांश नेता
दबाव समूह से ही आते हैं। यानी जितने भी राजनीतिक दल के जो पार्टी के नेता होते हैं वो ज़्यादातर दबाव समूह से ही आते हैं, प्रेशर ग्रुप से ही आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप बोल सकते हो कि बीजेपी का अरुण जेटली जो है दोस्तों, ये दबाव समूह का ही पहले मतलब जाने माने, छोटे से नहीं बोलते हम लोग, नेतागिरी बोल देते हैं उनको, लेकिन ये पहले दबाव समूह के ही लीडर थे। वो क्या करे, धीरे धीरे बीजेपी को ज्वाइन कर लिया इन्होंने। आजसू पार्टी का देखिए दोस्तों, सुदेश महतो, ये दबाव समूह का ही एक नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया आजसू पार्टी का जो सुदेश महतो है। ये सारी चीजें उदाहरण में आप देख सकते हो अपने आसपास। यहाँ देखिए कह रहा है कि कई बार दबाव समूह राजनीतिक दल को, यहाँ पर कह रहा है कि कई बार दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीतिक दलों की शाखा के रूप में भी काम करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि दबाव समूह एवं दबाव समूह एवं आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये जो प्रेशर ग्रुप होता है और आंदोलन जो होता है, प्रेशर ग्रुप ही आंदोलन करती है, दबाव समूह ही आंदोलन करती है, लेकिन ये राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है किसी पार्टी को। आइए समझते हैं। दबाव समूह एवं आंदोलन किसी समस्या के प्रति सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए सरकार का ध्यान कहीं और है, कोई बड़ी टेंशन में है, या फिर कोई डिसीजन लेने में है, या फिर कोई डील में है किसी दूसरे देश से, अपने कोई भी ऐसे हो सकता है समस्या, लेकिन दबाव समूह जो होता है वो आंदोलन करते हुए वो पहुंच जाते हैं वहां पर। बाहर सरकार जो पार्टियां होती है उनके घर के बाहर धरना दे देते हैं और जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं। तो इससे क्या होती है, समस्या होती है और सरकार का ध्यान भी इस पर खींचता है। तो इससे वो अपने क्या करते हैं, मतलब उसे प्रभावित कर सकते हैं राजनीतिक को भी। आइए बढ़ते हैं। आप देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि दबाव समूह एवं जो आंदोलन के माध्यम से ये मतलब सरकार विभिन्न समूहों के लोगों की आकांक्षाएं के प्रति जागरूक होती है। जो दबाव समूह दोस्तों एवं आंदोलन के माध्यम से ही, यानी आंदोलन करेगा या फिर धरना देगा मीडिया के जरिए, ये सब के जरिए क्या होता है, सरकार विभिन्न समूह के लोगों की आकांक्षाएं के प्रति भी जागरूक होती है। ऐसा होनी चाहिए क्योंकि दबाव समूह भी होने चाहिए, वरना सरकार के पास कोई भी अपने बात को रखेगा कैसे, मतलब कौन रख पाएगा। तो दबाव समूह भी होना चाहिए, प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह एवं आंदोलन के प्रभावशाली सदस्य सरकार को सलाह देने वाली समितियों में शामिल होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। आगे देखिए 4 देखिए पॉइंट, लोकतंत्र में सरकार दबाव समूह के मांगों पर विचार विमर्श करते हैं। ये जो किसी भी लोकतंत्र देशों में आप देखिएगा दोस्तों, ये जो सरकार होती है वो दबाव समूह के मांगों पर विचार विमर्श करती है, उनकी बात को भी सुनती है, मानती है और उस पर भी काम करती है, और कानून के दायरे में रहकर लोक कल्याण के हितों को देखकर, यानी हित को देखकर उसकी मांग पूरा भी कर देते हैं। तो दबाव समूह भी ऐसे राजनीतिक दल को भी प्रभावित करती है। तो यहीं पर दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।